गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। इस वीडियोज़ में हम द लिटिल गर्ल, इसका ये सेकंड पार्ट है वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था केजिया, एक छोटी सी बच्ची जो अपने मदर से बहुत ज़्यादा लव करती है, ग्रैंड मदर से, लेकिन अपने फादर से उतना लव नहीं करती। और एक दिन उसके ग्रैंड माँ ने उससे कहा कि आप अपने फादर्स के बर्थडे के लिए आप उसे एक गिफ्ट, एक क्वेश्चन बना दीजिए। बनाने के लिए जब उससे पूछा तो उसने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें उसने अपने फादर्स के कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स थे उनको फाड़कर छोटे छोटे पीसेस करके उनको उसमें भर दिया, स्टफ़ कर दिया। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट, ये 7 नंबर जहाँ लिखा है, 7 पैरा शुरू होता है, वहाँ से आज शुरू करते हैं। उसने जब भर दिया था तो मदर ने बहुत डांटा। और फिर क्या होता है, जब उसके फादर ने उसकी माँ से कहा कि इसको कमरे में ले जाओ और इसको अभी पनिश करिए, पीटिए इसको। उसके बाद ये यहाँ से शुरू करते हैं आज इस वीडियो में। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ये लास्ट की लाइन है यहाँ से। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द crying too much, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतना अधिक बीपिंग हो रही थी, वो कर रही थी कि वह किसी से बात नहीं कर पा रही थी। और फिर वह एक डार्क रूम में जा कर के लेट गई और उसने वहाँ जो संध्या थी, इवनिंग थी, तो इवनिंग की लाइट पर उसने एक छोटा सा डिजाइन बनाते हुए उसने देख रही थी उसको। एट दैट टाइम फिर क्या हुआ, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। और फिर उसके जो फादर थे उसके कमरे में एक रूल लेकर के, एक डंडा लेकर के उसके कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और उन्होंने कहा, मैं आपकी इस एक्ट के लिए, जो आपने अभी काम किया है, उसके लिए मैं आपको पीटूंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, हेडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। जो बेड क्लॉथ्स थे उनके नीचे छिपते हुए उसने नो नो करके उसको चीखी एकदम। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके फादर ने उनको सारे जो क्लॉथ्स थे, बेड क्लॉथ्स थे, उनको सब एक तरफ कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और उनका बैठो, उसको एकदम ऑर्डर दिया और कहा कि अपने हाथ आगे को करिए। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, आपको इसके लिए सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच, सारी चीज़ें घर में जो होती हैं वो सब टच करने के लिए नहीं है। व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, जो आपको बिलोंग नहीं करते, उन चीज़ों को आपको टच नहीं करना है। इस तरह से उन्होंने, उसके फादर ने कहा एकदम। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर उस बेचारी बच्ची ने कहा कि लेकिन ये तो आपका बर्थडे था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और फिर उसके छोटे से जो पाम हाथ थे उस पर वो रूल एकदम पड़ी, जैसे ही। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, और फिर कई घंटे के बाद, जो घंटे कई गुजर गए उसके बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब उसकी दादी माँ ने उसको एक शॉल में रैप कर लिया, उसको लपेट लिया, and rocked her in rocking chair,
और फिर उसको एक रॉकिंग चेयर थी, झूलने वाली, रॉकिंग का मतलब स्विंग, झूलने वाली जो चेयर होती है, स्विंग शब्द होता है ना, SWING, स्विंग। कह रहे कि ये जो रॉकिंग चेयर थी उस पर उसको बिठा दिया, झुलाया उसको। Saul in the rocking chair, the child clung to her soft body, और जो बच्ची थी बेचारी और उनकी जो सॉफ्ट बॉडी थी उससे चिपक गई। What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed का मतलब सुबकी लेना, रोते में जो एकदम सॉब करते हैं, सुबकी लेते हैं, उसको सॉफ्ट कहते हैं। उसने कहा कि भगवान ने, गॉड ने फादर को क्यों बनाया, किसके लिए बनाया। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उनका बेटा ये साफ सा रुमाल है, बेटी ब्लो योर नोज, अपनी इस नाक को पोंछ लो, गो टू स्लीप, एंड उससे फिर सोने के लिए, स्लीप करने के लिए कहा। पैट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में आप सब कुछ भूल जाएंगे बेटा। I tried to explain to father, I tried to explain to father, मैंने अभी फादर को कुछ समझाने की कोशिश की, but he was too upset to listen tonight, उनका लेकिन आज वो कुछ भी सुनने के लिए अपसेट है, मतलब उनका मूड इस समय ख़राब है और वो कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए रेडी नहीं है। What the child never forgot, लेकिन वह बच्ची नहीं भूली, ये लास्ट में लिख रहा है। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम द क्विकी बट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगली बार जब उसने देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अपने बैक पर, कमर पर उसने पीछे हाथ रख लिए, एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके जो गाल थे वहाँ पर रेड कलर एकदम हो गया। अब ये 9 पैरा शुरू करते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और वहीं पर जो नेक्स्ट डोर था, आगे बगल में ही जो घर था, वहाँ पर एक मैकडोनाल्ड्स थे, उनकी फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, और एक 4 दीवारी सी जो थी उनके घर के चारों ओर, उसमें एक गैप था, छोटा सा छेद था, उससे होकर के उसने देखा। सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, इवनिंग में कि वो मैकडोनाल्ड्स अपने जो बच्चे थे, उनके छोटी सी बच्ची थी, उसके देखा कि उनके साथ, वो बच्चों के साथ में टैग खेल रहे थे। टैग एक गेम है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज सोल्जर्स, और जो फादर थे और उनकी जो बेबी थी माओ, वो उनके कंधों पे बैठी हुई थी, ऑन हिज सोल्जर्स। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 जो बच्चियां थीं वो उनके कोट की जो पॉकेट्स थी उसको पकड़े हुए थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और जो फूलों का बिस्तर सा लगा रखा था उसके चारों ओर वहाँ पर वो घूम रहे थे। सेकिंग विद लाफ्टर, हंसी में ठाके से लगाते हुए। वंस सी सॉ द बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम, हॉर्स का मतलब एक वाटर पाइप, एक उसने देखा कि एक लड़का, जो लड़के थे उनका बच्चा, टर्न द हॉर्स ऑन हिम, उनके ऊपर जो पानी का पाइप था, हॉर्स पाइप, उसको फादर की तरफ कर दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह पूरे समय उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस पाइप को अपने हाथों से पीछा कर। आगे द टैग यहाँ पर लिखा है, अ चिल्ड्रन गेम कैचिंग वन अनदर, एक गेम होता है जिसमें हम एक दूसरे को बच्चे पकड़ते हैं। Then it was she decided there were different sorts of father, फिर उसने देखा, तब उसने
मतलब निर्णय के लिया, ये डिसाइड किया उसने कि फादर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉर्ट्स का मतलब होता है काइंड्स, वर्ड्स आता है काइंड्स, KINDS, काइंड्स, ठीक है ना। तो कि उसने देखा कि फादर भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन अचानक माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब फिर वह और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वह छोटी सी बच्ची घर में एलिस जो कुक थी खाना बनाने वाली उसके साथ रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ सही रहा। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और जब शाम को वो एलिस उसको बिस्तर पे लिटा रही थी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक ही एकदम अफ्रेड हो गई, डर गई काफ़ी। और 10th पैरा पढ़ते हैं। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, उसने कहा कि मैं क्या करूँगा अगर मुझे नाइट मेयर हो गया। नाइट मेयर मतलब रात में जो बुरे सपने आते हैं ना, भयंकर सपने, डरावने, वो आ गया। तो सी आस्क्ड, उसने पूछा था, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी टू हर बेड, उसने कहा मुझे तो ऑफन मतलब अक्सर मुझे नाइट मेयर आते हैं, और फिर जो ग्रैनी है, ग्रैनी का मतलब ग्रैंड मदर, वो मुझे अपने बेड पर ले लेती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, उसने कहा मैं डार्क में, अंधेरे में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे कुछ फुसफुसाहट जैसी विस्परी कुछ आवाज़ सी सुनाई देती हैं। नाइट मेयर का मतलब आप बैड ड्रीम, ये लास्ट का है लाइन। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस, एलिस ने कहा बच्ची सो जाओ आप बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम, उसका कि आप अपने उसके जो सॉक्स थे उसको उतारते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम, और फिर कहा उससे कि आप चीखना नहीं। एंड बेक योर पुअर पा, अंत आप अपने बेचारे पापा को जगा दोगी। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन अचानक ही वैसा वो नाइट मेयर आया, वही स्वप्न। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, वो कसाई जो था अपने उसी नाइफ और रोप के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, बिल्कुल पास और पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, और वैसी भयानक मुस्कुराहट के साथ। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वह बिल्कुल नहीं हिल सकी थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी रही। क्राइंग आउट ग्रांडमा 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 कह के एकदम वो खड़ी हो जाती है। सी वॉक सेवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वह अपने डरती हुई कपकपाती हुई फादर को अपने बेड के पास देखती है। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल होती है। व्हाट इज़ द मैटर ही सेड, फिर उन्होंने कहा क्या मैटर है, क्या बात, क्या है, क्या विषय है। ये यहाँ पर पिक्चर दी है पूरी, जिसमें ये मैकडोनाल्ड हैं और ये उनके बच्चे जो खेल रहे हैं, और ये केजिया है जो छोटे से छेद से देख रही है, जिसका डिस्क्रिप्शन अभी लास्ट पैरा में आया था। ओ अब 11th पैरा पढ़ते हैं ये यहाँ से। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, एकदम चलाई वो कसाई और एक नाइफ चाकू बड़ा सा, मैं ग्रैनी को चाहती हूँ। ही ब्लू आउट द कैंडल बेंड डाउन, और उन्होंने अपनी वो कैंडल्स थी उसको बुझा दिया और फिर चले गए। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, बच्ची को अपनी बाहों में लेते हुए। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने साथ में बड़े से बेडरूम में वहाँ बच्ची को ले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर वहाँ बेड पर था। अ हाफ स्मोक्ड शिगार, और एक हाफ स्मोक्ड
जो सिगार था वो था। वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, उनके पढ़ने वाली जो लैम्प थी उनके पास ही वो रखा था। ये यहाँ से पेज बदल दिया। ही पुट अवे द पेपर, और उन्होंने अपना पेपर अलग रख दिया था। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और सिगार को उन्होंने जो फायर प्लेस था उस पर रख दिया, आग की जो स्थान था उसमें उन्होंने उसको रख दिया, सिगार को वहीं डाल दिया था। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर बड़ा सावधानी से बच्ची को अपने पास वही लेटा लिया, ले गए। ही ले डाउन बिसाइड हर, अपने पास लेटा लिया। हाफ एस्लीप स्टिल, उसने कहा आप कुछ उन्नीदी सी, हाफ एस्लीप का मतलब आधी अलसाई नींद सी भरी हुई थी आंखों में। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, लेकिन फिर भी वो बूचर की जो स्माइल थी वो उसके चेहरे पर थी। इट सीम्ड, से ऐसा लगता था। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और फिर वह बिल्कुल चिपक करके पास हो गई अपने फादर के। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, शर्ट जो थी उसकी टाइटली पकड़ ली, और अपनी उनकी जो बाह थी उसके नीचे उन्होंने नीचे सर रख लिया अपना वहीं, और उनकी जो शर्ट थी, कमीज थी, उसको कस के पकड़ लिया। व्हाट इज़ द मैटर, सॉरी, टक्ड अप का मतलब है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, नाइसली जो बेड पकड़ लेते हैं उसके लिए कहा है। फिर एक और शब्द है स्नग्ड, मूव टू इनटू अ वार्म कंफर्टेबली पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन। उन्होंने उससे कहा कि भाई आप उनके जो हेड है उसको कंफर्टेबल स्थिति में गर्म करने के लिए सबको रख लेते हैं उसके लिए। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर अंधेरे का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, और फिर वह लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म, सेड फादर। फिर फादर ने कहा उससे बच्ची से कि आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसने कहा टाइड आउट, थकी हुई सी जो बच्ची थी, थके हुए जो थे फादर उसके। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची से वो पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और एक बड़ा आनंददायी अनुभूति उसके पास उसे हुई। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, बेचारे पापा इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आज उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह ग्रैंड मदर से थोड़े हार्डर थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी ये जो हार्डनेस थी ये भी अच्छी थी। एंड एवरी डे, ये यहाँ से है, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और उन्हें उसके फादर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, इसलिए वो मैकडोनाल्ड तो नहीं हो सकते थे। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल रेटिंग्स, और उसने उनके वो सारी सुंदर जो लिखी हुई चीज़ें थी वो सब फाड़ दी। सी स्टेड सडनली एंड साइड, साइड का मतलब गहरी आह सी भरना, उनके सारे वो महत्वपूर्ण लेख फाड़ दिए, और वह अचानक एकदम सहम गई और उसने सुबकी सी ली। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, क्या बात है, पापा ने पूछा, क्या कोई और सपना आ गया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, उस बच्ची ने कहा कि ओ अरे मेरा जो हेड है, सिर, वो आपके हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं देख रही हूँ कि ये जो दिल है आपका, इट गोइंग का मतलब धड़कना, दिल तो बज रहा है, चल रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, फिर उसने कहा प्यारे पापा कितना बड़ा हृदय है आपका। आज उस बच्चे की जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल टर्न हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई अपने फादर के लिए। ये
यहाँ तक स्टोरी होती है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम टिक आउट करने के लिए क्वेश्चंस ऐड करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देखना है और सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स।